पश्चिम बंगाल और टीएमसी में आजकल घमासान मचा हुआ है और ये घमासान इस कदर मचा हुआ है कि किसी भी वक्त तृणमूल कांग्रेस टूट सकती है। जी हां, आपको बहुत ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन है बिल्कुल सत्य। टीएमसी के अंतिम दिन शुरू हो चुके हैं और इसका बड़ा बड़ा झटका जो जोर से लग रहा है, टीएमसी को जबरदस्त ढंग से लग रहा है। ममता बनर्जी खुद नहीं समझ पा रही है कि वो वकील हैं या नेता हैं। कभी वो काला कोट पहनकर खुद ही घुस जाती हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, कभी कलकत्ता हाई कोर्ट में पहुंच जाती है। अब जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि ममता बनर्जी, सचमुच आप हाई कोर्ट की, आप किसी बार की मेंबर हैं या आपके पास अदालत में काला कोट पहनकर बहस करने का लाइसेंस है? अब यह बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी क्या कहे, चुप है, बस अपनी जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला चल रहा है उस पर आजकल ममता बनर्जी काम कर रही है। लेकिन साथ ही ममता बनर्जी की जो पार्टी तृणमूल कांग्रेस है, जो करीब 1.5 दशक से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर हावी थी, सत्ता पर छाई हुई थी, वो पार्टी एक ही हार में इस कदर हिल गई है कि बस किसी भी वक्त टूट कर बिखर से सकती है। इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आइए इसी पर आपको एक नजर डालकर बताते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि किसी भी वक्त तृणमूल कांग्रेस नहीं रही हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। दरअसल है क्या, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ममता बनर्जी का विनाश छाया हुआ है और इसलिए ममता बनर्जी का जो विवेक विवेक है वो मर चुका है। अब विवेक से याद आई, ममता बनर्जी का अभिषेक भी, समझ रहे ना क्या कह रहे हैं, खैर छोड़िए, उस पर नहीं। अभिषेक बनर्जी तो खैर जेल जाएंगे, उन पर बहुत सारी चीजें अब निकल कर सामने आ रही हैं। उनके जो चेले जो उन्होंने छोड़ रखे थे, जो गोल्डन बैड बना रहे थे और दूसरे महल बना रहे थे, शीश महल बना रहे थे, वो सारी चीजें अभी खुलकर सामने आएंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के तत्कालीन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है कि उन सभी फाइलों को खोला जाएगा जो टीएमसी और अभिषेक बनर्जी से जुड़े हुए बड़े बड़े कर्म कांडों को छुपाने के लिए छुपा दी गई। उनको सभी को ढूंढ के निकाला जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे थे तृणमूल कांग्रेस के टूटने की। तृणमूल कांग्रेस बुरी तरीके से हिल गई है और यह किसी भी वक्त टूट सकती है। और सबसे बड़ा जो तोड़ने का तृणमूल कांग्रेस को बीड़ा उठाया है, वो हालांकि करतूत तो ममता बनर्जी की और अभिषेक बनर्जी की है, लेकिन इसके पीछे ममता बनर्जी की जो महिला सांसद है, उन्होंने बिगुल फूंक दिया है। दरअसल है क्या, ममता बनर्जी ने अपने जो कालीघाट घर स्थित उनका जो घर है, वहां पर अपनी जो सांसद है उनकी एक बैठक बुलाई और सांसदों के साथ साथ विधायकों की भी बैठक बुलाई थी। और हम आपको यहां पर यह पहले बता देते हैं कि ममता बनर्जी की कितनी सांसद है। दरअसल ममता बनर्जी के कुल मिलाकर टीएमसी के 28 सांसद हैं। इनमें से 11 सांसद महिलाएं हैं, 28 में से 11 सांसद महिलाएं। राज्यसभा में 13 सांसद हैं और 13 में से 6 सांसद महिलाएं हैं। कुल मिलाकर 17 सांसद हैं। 17 सांसद महिला हैं और 28 और 13 लगा लीजिए। तो आप यहां पर यह सोचिए, इन सांसदों की एक बैठक बुलाई और बैठक में जो काकोली घोष हैं, जो करीब दावा करती हैं कि करीब 4 दशक से वो ममता बनर्जी के साथ थी, काकोली घोष को हटाकर, उन्हें हटाने के बाद जो कल्याण बनर्जी हैं उनको चीफ व्हिप बना दिया गया। अब मुख्य सचेतक जो बनाया गया है कल्याण बनर्जी को, इस पर सभी महिला सांसद नाराज हो गए। अब ये नाराजगी का कारण क्या है कि आप देखिए, कोई भी पार्टी है अपना चीफ व्हिप बदल सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, आखिर अपनी पार्टी की यानी कि टीएमसी की महिला सांसद क्यों नाराज हो गई। अब बातें हैं कल्याण बनर्जी पर। कल्याण बनर्जी को बना दिया गया चीफ व्हिप। कल्याण बनर्जी दरअसल है क्या, बेहद बदतमीज किस्म के आदमी है। उन्हें बोलने की कोई तमीज नहीं है, उन्हें बोलने का कोई ढंग नहीं है। महिलाओं से कैसे पेश आना है ये भी उनको नहीं पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल्याण बनर्जी के बारे में टीएमसी की महिला सांसद ही बड़े गंदे आरोप लगाती हैं और एक सांसद महोदया ने तो उनको सुअर तक कह दिया।
अब ये बड़ा मामला, भाई सुअर कैसे कह दिया, दरअसल है क्या, ये पूरा मामला क्या था ये भी आपको बताते हैं। देखिए कुछ दिन पहले महुआ मोइत्रा की शादी हुई थी पिनाकी मिश्रा से। अब पिनाकी मिश्रा से जब शादी हुई तो इसी पर कल्याण बनर्जी ने एक बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी कर दी। बस फिर क्या था, महुआ मोइत्रा बहुत गुस्से में आई, लेकिन उन्होंने ज्यादा गुस्सा ऐसे नहीं दर्शाया, उन्होंने केवल लिखा और यह लिख दिया कि आप देखिए, सुनने वाला मजनून है, क्योंकि इसी से आपको समझ आएगा महिला सांसद आखिर नाराज क्यों है। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट लिखा, आप सुअर से कुश्ती नहीं लड़ सकते। एक बार फिर सुनिए, आप सुअर से कुश्ती नहीं लड़ सकते हैं, गंदे हो जाओगे। आप सुअर से कुश्ती नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि सुअर को यह पसंद है, पर आप गंदे हो जाओगे। यह सुअर शब्द इस्तेमाल किया मोइना मित्रा ने। अब महुआ मोइत्रा ने जब उनके लिए यह शब्द इस्तेमाल किया तो आपको यहां पर यह बता दे कि आगे उनकी और सांसदों ने भी लिखा, भारत में घोर स्त्री द्वेषी, यौन रूप से कुंठित, भ्रष्ट पुरुष है कल्याण बनर्जी। ममता बनर्जी ने जो उनको बनाया चीफ व्हिप, उस पर इन्हीं सब बातों को लेकर महिला सांसदों की बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई और उन्होंने, देखिए हमारे पास ये भी सूत्र हमारे बताते हैं, उस बैठक के अंदर ही सभी महिलाओं ने हंगामा शुरू कर दिया। और ममता बनर्जी, जो कभी ममता बनर्जी के सामने नतमस्तक रहा करते थे सांसद, उन्होंने एक आवाज में सभी महिला सांसदों ने कहा, यह नहीं हो सकता, कल्याण बनर्जी को आपने बनाया तो बनाया कैसे। सबसे बड़ी बात यह है, ममता बनर्जी से यह तक पूछ लिया गया कि आपकी ऐसे हिम्मत कैसे हुई, हमसे बिना पूछे आपने चीफ व्हिप बनाया कल्याण बनर्जी। अब यह ठन चुकी है। ठनने का कारण यह है कि महिला जो सांसद हैं वो कल्याण बनर्जी जैसे, मतलब जो महिलाएं कहती है, मतलब इस टाइप के महिलाओं के बारे में जो ये कुंठित भावनाएं रखने वाला व्यक्ति है, उसको चीफ व्हिप कैसे बनाया जा सकता है। इस पर पूरी की पूरी टीएमसी दो फाड़ हो गई है और बहुत बड़ा मामला यह है कि सारी महिलाएं अब ना केवल टीएमसी से बल्कि ममता बनर्जी से भी नाराज हो गई है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे जो सांसद विधायक तो बहिष्कार कर दिया। इस पूरी जिनको ये पता लगा था, ये भी सुनने में आया कि जिनको ये पता लग गया था कि कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बनाया जा रहा है, वो पहुंचे ही नहीं। जो नहीं पहुंचे थे उनमें दीपक अधिकारी, रचना बनर्जी, कोयल मलिक, बाबुल सुप्रियो, अरूप चक्रवर्ती, ये सब नहीं आए। इसके अलावा टीएमसी के 80 विधायक चुने गए थे, इनमें से 11 विधायक बैठक में ही नहीं पहुंचे। यानी कि टीएमसी में अब बहुत बड़ी टूट होने वाली है। लेकिन टूट कैसे होने वाली है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के सांसद और विधायक इन सबको लेके बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए बहुत सारे सांसद और बहुत सारे विधायक टीएमसी के राजी हैं कि हमें आप बीजेपी में शामिल कर लीजिए। अब आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए पंजाब में तो हो गया है, तो टीएमसी टूटने के कगार पर है, वो बीजेपी में आने को तैयार बैठे। परंतु बीजेपी को यह चुनना होगा उन सांसद और उन विधायकों में से जो कि बहुत ही शालीन स्वभाव के थे। देखिए ज्यादातर सांसद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के न केवल जो आला कमान के नेता थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, उन पर हमला बोलते रहे, लेकिन साथ ही वो हिंदू विरोधी भी रहे। समय समय पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हिंदुत्व पर बड़ी गंभीर टिप्पणियां की। ऐसे लोगों को तो बीजेपी कतई लेने वाली नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के अंदर भी इस बात पर विरोध होगा। तो ये सारी चीजें अभी तय की जा रही हैं कि किस तरीके से किन लोगों को पार्टी में शामिल किया जा सके और किन को नहीं किया जाना चाहिए। इस पर बहुत बड़ा बवाल है। परंतु इस समय पर ममता बनर्जी की खिलाफत, अभिषेक बनर्जी की खिलाफत अब टीएमसी के अंदर शुरू हो चुकी है, क्योंकि टीएमसी अब कमजोर पड़ चुकी है। टीएमसी के अंदर एक खेल और चलता था कि अभिषेक बनर्जी और उसके गुंडे बहुत सारे अपने ही नेताओं को दबा कर रखते, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर। लेकिन अब उन नेताओं के मन से डर जा चुका है। शुभेंदु अधिकारी
के कहने पर, जिस तरह आदेश पर जिस तरीके से कार्रवाई शुरू हो चुकी है बंगाल के अंदर, अब बेखौफ होकर बहुत सारे नेता और लोग अब अपना निर्णय ले पा रहे हैं। इससे जो असुरक्षा की भावना पश्चिम बंगाल के अंदर लोगों के अंदर, न केवल लोगों के अंदर बल्कि जनता, विधायक और सांसदों के अंदर भी हुआ करती थी, अब वो लगभग खत्म हो चुकी है। अभिषेक बनर्जी खुद जेल जाने की कगार पर बैठे हैं। अभिषेक बनर्जी के खुद बहुत बड़े बड़े कांड खुलकर सामने आ रहे हैं, यानी कि किसी भी वक्त अभिषेक बनर्जी को जेल का मुंह देखना पड़ सकता है। बहुत सारे पुलिस अधिकारी रेडार पर हैं, बहुत सारे नेता रेडार पर हैं, और बहुत सारे ऐसे चंपू भी रेडार पर हैं जो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। यानी कि कुल मिलाकर अब टीएमसी आपको दिखाई देगा बहुत जल्दी टूट की तरफ बढ़ेगी, और जिस तरीके से ये द्वेष, जिस तरीके से ये पार्टी के अंदर जो हंगामा शुरू हुआ है, ये अभी थमने वाला नहीं है। बहुत जल्दी आपको इसके बड़े गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में लगभग टूटकर खत्म हो गई है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।